तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, बेसिक टू एडवांस। एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस सीखते हैं, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से हम वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपली होगा, एकदम सिंपल सिटी के साथ होगा कि ये कुछ लोगों को हो सकता है कि मे भी पता भी ना हो, तो वीडियो तक के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यानी कि हम कैश ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कैश ट्रेडिंग यानी इसको हम बताएंगे डीमेट अकाउंट में कैश ट्रेडिंग लगाने के लिए किन किन चीजों का खास करके हमें ध्यान देना होता है कैश में ट्रेडिंग करने के लिए, सेगमेंट कैश सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, इसमें जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सिलेक्ट करनी है या शेयर प्राइस सिलेक्ट करनी है, किस चीज के लिए हमको जरूरी है, कौन सा चीज हमें यूज करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें रियल टाइम डेटा के लिए। लिंक आपको www.ltpcalculator.com पे मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि पहले हम समझ लेते हैं कि कैश ट्रेडिंग है क्या। कैश ट्रेडिंग है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि कैश ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप जो है होलसेल की भाव से किसी भी, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप जाते हैं कहीं पे शॉप पे सामान लेने के लिए। शॉप पे सामान लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या क्या बोलते हैं कि भैया हमको क्या करो कि एक जो है एक कार्टून, मुझे एक कार्टून पूरा पैक बिस्किट का पैकेट दे दो। या फिर आप जैसे या हम जैसा कस्टमर कोई जाएगा तो बोलेगा कि भैया मुझे एक बिस्किट दे दो कार्टून में से निकाल करके। तो पूरे बिस्किट को खरीदना उसके एक इक्वल प्राइस में, वो क्या होता है हमारा, वो ही वही हमारा होता है कैश ट्रेडिंग। कैसे प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं रिलायंस, एक शेयर ले लेते हैं। रिलायंस नाम का शेयर को आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर पॉपुलर है। रिलायंस को हमने ले लिया। रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस यहां पे चल रहा है 1237 रुपए। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है? करंट करंट प्राइस यानी शेयर प्राइस। जो शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना है? 1237 रुपए। ये 1237 रुपए जो होता है, अगर हम खरीदने जाते हैं एक शेयर को तो 1237 रुपए में हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसी शेयर को क्या करना है, इसका जो है बंडल बना हुआ है। ये बंडल कितने का बंडल है? एक गुच्छे में ये बंडल बना हुआ है, ये बंडल है 500 का। ठीक है, 500 में खरीदने के लिए आपको मजबूर अगर नहीं किया जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि 1237 रुपए का एक चीज, एक एक जो है पेटी है, एक एक आइटम है इसका, आप 500 आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा बोला जाता है तो फिर आपके लिए बाउंडेशन हो गया, फिर आप कैश में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। कैश ट्रेडिंग वो है जो कि आप अपने मन से जितना पीस चाहे उतना पीस खरीद सकते हैं। ये पीस वर्ड क्यों हमने यूज किया? क्योंकि समझाने में इजी रहेगा। ये पीस का मतलब होता है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। ठीक है, एक हिस्सेदारी इसकी बेची जा रही है 1237 रुपए 25 पैसे में। समझ में आया? अब इस शेयर को क्या करना है, इस शेयर को, ये लॉट साइज यहां पे दिया हुआ है गुच्छा। अगर हम 500 खरीदते, पूरा ये बाउंडेशन लगाओ, कहता कि नहीं 500 खरीदना ही है, तो फिर हमारा जो होता, ये हमारे लिए कैश में ट्रेडिंग नहीं होता। अगर हम शेयर प्राइस एक ठो, दो ठो, 10 ठो, 50 ठो, 100 ठो, 200, 300, 400, 499 हमारा मन किया 499 तक हम खरीद सकते हैं। 500 भी मन किया तो 500 भी खरीद सकते हैं। 1000 भी मन किया तो भी खरीद सकते हैं। भारत मतलब कोई इसका जो है ये जो है स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आप इसी नंबर में या इसी के मल्टीप्लाइड में आप खरीद सकते हैं। हमारा मन जो भी मन करेगा, जितना हमारे पास बजट है उतना खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसको खरीदते कैसे हैं? अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट होगा तो जीरोधा का अकाउंट होगा आपके पास। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं जीरोधा के अकाउंट के लिए, मैं तो ऐसे बता रहा हूं।
अब इसको ट्रेड करते समय हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास जब जीरोधा का ब्रोकर होता है, तो जब आप जीरोधा में ओपन करते हैं तो आपके सामने एक फीचर ऐसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो, ये डेमो अकाउंट है। अब क्या करना होता है, जैसे ही आप आते हैं डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, जो ऑर्डर आपका चल रहा है, जो है होल्डिंग, होल्डिंग आपने कुछ कर रखी है, क्या ली है कि नहीं ली है उसके बारे में, पोजीशन क्या है आपका, बना है कि नहीं, आज पोजीशन आपने लिया है कि नहीं। फिर इसके बाद में ये लास्ट में आपका फंड वगैरह होता है, जिसको फंड कितना है आपके अकाउंट में, ये सब जो है बताता है। हम डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं तो हमको एक जो है सर्च बॉक्स आता है यहाँ पे। सर्च बॉक्स में आकर के हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं कोई भी स्टॉक। फिलहाल हम रिलायंस को देख रहे हैं, तो रिलायंस यहाँ पे लिख लिए। रिलायंस जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे आता है बाय और सेल करने का ऑप्शन। जब भी करना है तो आपको बाय करना है, जब भी आपको करना है कैश में तो आपको बाय करना है। सेल करते हैं हम या तो फ्यूचर में करते हैं, या फिर राइटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। ठीक है। जब हम रिलायंस को, रिलायंस लिखते हैं RELIANC, रिलायंस लिख करके, और यहां पे हम डाल देते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमें नहीं डालना है, सिर्फ हमको रिलायंस लिखना है। और जब हम रिलायंस लिख करके, या तो यहां पे दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज NSE, रिलायंस इंडस्ट्रीज BSE, यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस जो है NSE में जो लिस्टेड है उससे आप खरीदना चाहते हैं एक्सचेंज में, या फिर रिलायंस जो BSE में लिस्टेड है उससे खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हमारा LTP कैलकुलेटर का डेटा होता है, टाई अप है हमारा NSE से, तो हमारे LTP पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही डेटा आता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बाय पे क्लिक करूंगा, और बाय पे क्लिक करूंगा तो हमारा यहां पे क्या आता है, एक हमारे पास ऐसा जो है बॉक्स ओपन होकर के आता है। ठीक है। हमने BSC सिलेक्ट किया था शायद, आई थिंक, नहीं मुझे NSC करना है भाई, मुझे NSC करना है। तो NSC पे हम क्लिक करते हैं, कौन वाला NSC है, ऊपर वाला NSC है, रिलायंस NSC, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाय पे क्लिक किए, BSC ही दिखा रहा है, ये एक मैसेज बॉक्स है, BSC ही दिखा रहा है, बट यहां पे आपको NSC दिख, अच्छा NSC दिख तो रहा है, सही है, सही है। यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया NSC। NSC में दिखा रहा है कि प्राइस कितनी चल रही है, 2439 रुपए की प्राइस चल रही है। ठीक है। ये डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट का जैसा फीचर इन्होंने सेव किया होगा, सेट किया होगा, उसी के बिहेव पे ये बता रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हमको कितना क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी मतलब कितने शेयर चाहिए। फिलहाल मुझे चाहिए 20 शेयर या 21 शेयर, 21 शेयर चाहिए। प्राइस, किस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अभी 2439 की प्राइस चल रही है, मार्केट 2430 चल रहा है, 2400 सॉरी 2450 चल रहा है। जब वहां से मार्केट 11 रुपए नीचे है तो मैं खरीद लूं, या मुझे लगता है कि नहीं 11 रुपए नहीं, यहां से 15 रुपए ऊपर नीचे आए तब मुझे खरीदना चाहिए, तो 2435 कर लेते हैं। किसमें खरीदना है, सेगमेंट में कौन सा होगा। अगर इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो आज हम खरीदेंगे, तो हमको मिल जाएगा, मार्जिन भी मिलेगा। मार्जिन क्या मिलता है, 20% का मार्जिन मिल जाता है। जितने भी प्राइस होते हैं, जितने भी प्राइस, यानी कि 2439 रुपए 30 पैसे एक शेयर का दाम है, आपने लिया है 21 शेयर, तो 2439 × 21 कर लीजिए, जितना भी पैसा आता है उसका 1/5 आपको जमा करना होगा इंट्राडे में। इंट्राडे अगर करते हैं तो, अगर आप ओवरनाइट चूज करते हैं तो फिर आपको जो है पूरा पैसा देना होगा। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप जब खरीदे कोई भी चीज, आज ही खरीदे और आज ही क्या हो गया, उसको पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिए, तो वो इंट्राडे हो गया। अगर पोजीशन को हम मान लीजिए स्क्वायर अप ना किए तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पोजीशन अपने आप स्क्वायर अप हो जाएगा मार्केट क्लोज होने से पहले। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि हमने 2435 रुपए का लिया, और मुझे ऐसा लगा कि मार्केट जो है 2430 रुपए पे शाम को पड़ा हुआ है, हमने खरीदा है 2430 रुपए को है शाम तक, 3:15 तक, 20 मिनट तक। अब क्या कर सकते हैं, तो इस इंट्राडे को हम इंट्राडे को कैश में अगर हम ट्रेड किए हैं
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको जो है 20% आपको जो अमाउंट सिर्फ देनी थी, अब आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। अब जब पूरा अमाउंट आपको देते हैं तो फिर जाकर के क्या हो जाएगा, आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है आप इसको जो है कन्वर्ट करके और नेक्स्ट डे के लिए या जब आपकी इच्छा करे, चाहे आप इसको बना लीजिए स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर डिलीवरी में करिए, जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इंट्राडे लॉन्ग टर्म। क्विक में मतलब क्विक ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जल्दी से ट्रेड लेना है। तो रेगुलर में आएंगे आप, तो रेगुलर में आएंगे तो आपको मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस लगाने के लिए दे रहा है। लॉन्ग टर्म ले लेना चाहते हैं कि इंट्राडे में लेना चाहते हैं, इंट्राडे में लेना चाहते हैं तो एमआईएस करना होगा। ठीक है, एमआईएस करना होगा। फिर इसके बाद में ट्रिगर प्राइस आपकी कुछ अगर है तो लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगा, जो है क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, नहीं लगाना है, लिमिट प्राइस में लेना है तो लिमिट प्राइस नोट कर लिए, हो गया, चलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करेंगे, नॉट अवेलेबल इन डेमो, ये बोला है कि डेमो अकाउंट है इसलिए हम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अब यहां पे इसको सेल करना है, बाय करने आए यहां पे सेल करना है, तो आप यहां से सेल भी यहां पे कर सकते हैं। डायरेक्ट यहां पे सेल करने के लिए आपको फ्यूचर में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जो है बाइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाइंग का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन होता है, इसलिए भी बेहतरीन होता है कि हम एज अ बिगनर जो होता है, हमें पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करके, हम स्टॉक में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करके हमको पहले कैश में ट्रेड करना चाहिए। और कैश में एक स्टॉक, दो स्टॉक, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, 10 15 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक की, उसके बाद हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि रिस्क क्या होता है कैश में कम होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।